हाल ही में आर अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा बोल दिया और अश्विन के रिटायरमेंट ने सभी को हैरान कर दिया, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री को भी। वो भी हैरान थे और कोई नहीं सोच रहा था कि अश्विन रिटायरमेंट इस तरीके से ले लेंगे बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं, फैंस भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या अश्विन के साथ नाइंसाफी हुई, क्या उनके साथ जस्टिस नहीं किया टीम मैनेजमेंट ने, क्या उन्हें मौके देने चाहिए थे, क्या सीनियर खिलाड़ी के साथ डिसरिस्पेक्ट हुई, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सवालों के बीच पूर्व दिग्गज कप्तान सुनील गावस्कर ने भी उन फैंस के सुर में सुर मिलाया है जो लोग अश्विन के रिटायरमेंट पर टीम मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो एक कॉलम लिखा है सुनील गावस्कर ने जिसमें उन्होंने लंबी चौड़ी बातें लिखी हैं, ढेर सारी बातें कही हैं। पूरा स्टेटमेंट हम आपको बताएंगे सुनील गावस्कर का और फिर चिराग से पूछेंगे कि चिराग सहमत हैं या नहीं, आप सहमत हैं गावस्कर के बयान से या नहीं, बताइएगा। लेकिन चलिए पहले आपको पूरा स्टेटमेंट बताते हैं गावस्कर का। गावस्कर ने सबसे पहले तो लिखा है कॉलम में कि क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल है, इसलिए उन्होंने यानी आर अश्विन ने हमेशा प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता। बल्लेबाजों का खेल है, उसके बावजूद प्लेयर ऑफ द सीरीज एक गेंदबाज बनता है, ये उनके कहने का मतलब है। लेकिन बल्लेबाजों के बीच उनकी कोई तारीफ नहीं हुई। जब भी उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करने का 5% भी बहाना होता था तो टीम संतुलन के बहाने ऐसा किया जाता था कि हमें बैटर चाहिए और हम उन्हें 5% भी अगर चांस मिलता था तो टीम से ड्रॉप कर देते थे। सुनील गावस्कर ने आगे सवाल उठाया कि विदेशी हालात में संघर्ष करने वाले बल्लेबाजों के लिए भी समान नियम क्यों नहीं लागू किए गए। सबसे बड़ी बात है कि विदेशी हालात में जो बैटर्स हैं फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन बैक टू बैक उन्हें मौके भी दिए जाते हैं। आगे गावस्कर कहते हैं कि घर पर आर अश्विन को बाहर रखने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि टीम मैनेजमेंट जानता था कि उनके बिना वे मैच नहीं जीत सकते। अगर बहाना यह था कि पिच और परिस्थितियां आईसीसी के नंबर 1 रैंक वाले गेंदबाज के अनुकूल नहीं होंगी तो वही बहाना उन बल्लेबाजों के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, भले ही वे आईसीसी के टॉप रैंक वाले ही क्यों न हों, लेकिन जो समान पिचों और परिस्थितियों पर संघर्ष करते हैं। तो बैटर्स पर भी सवाल खूब उठाए हैं गावस्कर ने। आगे उन्होंने कहा कि अश्विन भारत के लिए एक बेहतरीन कप्तान साबित हो सकते थे, लेकिन उन्हें उपकप्तान बनने का सम्मान भी नहीं दिया गया। एक बार भी उन्हें वाइस कैप्टेंसी तक टीम इंडिया की नहीं दी गई। उन्हें यह सम्मान देने का एक मौका था, भले ही ये एक प्रतीकात्मक टेस्ट मैच और लिमिटेड ओवरों की बायलैटरल सीरीज के लिए ही क्यों न होता, लेकिन उन्हें यह भी नहीं दिया गया। इसलिए यह देखना बहुत अच्छा था कि रोहित शर्मा ने उन्हें अपने 100वें टेस्ट मैच में टीम की कप्तानी करने के लिए कहा। जी, ये बात भी गावस्कर ने कही। और अब ये तमाम सवाल उन्होंने उठाए हैं। एक तो जो बहाना बना करके ड्रॉप किया जाता था टीम से अश्विन को, इस पर उन्होंने सवाल उठाया गावस्कर ने, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक वो बेहतरीन कप्तान भी साबित हो सकते थे। चिराग, ऐसा वीवीएस लक्ष्मण के बारे में भी कहा जाता है कि उन्हें कभी वाइस कैप्टेंसी तक नहीं दी गई और उनके जूनियर्स जो थे सहवाग, धोनी, ये सब कप्तानी टेस्ट में करके गए। तो अश्विन के लिए कप्तान के रूप में जो गावस्कर ने कहा है उस पर आपका क्या मानना है? प्लस क्या सच में नाइंसाफी हुई अश्विन के साथ? देखो यार, आप कह सकते हो कि नाइंसाफी हुई है या नहीं हुई है, इस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन जो दूसरी चीज है ना कि आप संन्यास लेने के बाद ये सब बातें क्यों बोल? जब ये टेस्ट सीरीज चल रही थी, जब वॉशिंगटन सुंदर पहला मैच खेले, अश्विन दूसरा मैच खेले, जब रविंद्र जडेजा तीसरा मुकाबला खेले, उन्होंने एक अच्छी पारी खेल दी वहां पर ब्रिस्बेन गाबा में, बिल्कुल तब तक ये बातें कोई नहीं कर रहा था कि आप अश्विन को क्यों नहीं खिला रहे हो, अश्विन को लेकर आओ, ये वो। तब तक पूर्व, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, यहाँ पर जितने भी दिग्गज क्रिकेटर्स थे सभी लोग कह रहे थे कि यार वॉशिंगटन सुंदर को क्यों नहीं खिला रहे हो, आपने एक मैच खिलाया, फ्यूचर की तरफ देखो। अगर ये ट्रांजिशन फेज है तो स्क्वाड में अश्विन और जडेजा के रहते ही आपको ग्रूम करना चाहिए वॉशिंगटन सुंदर को। तब तक सभी लोग यही बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सडन कोई क्रिकेटर संन्यास लेते हैं ना, आज भले ही हम भी ये चीज मानते हैं, ये चीज होती है कि मेरे हिसाब से रविचंद्रन अश्विन का फैसला बिल्कुल सही था। एज फैक्टर हो जाती है, उसके बाद आपका फॉर्म अब ऊपर नीचे जाने लग जाता है, तो आप उतना अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हो टीम के लिए जितना पहले करते थे। या आपका जो दौर था जिसमें आप लेजेंड बने, वो दौर शायद दौर था, दौर है और दौर था में फर्क होता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं अश्विन को भी लगी होगी, जिस वजह से उन्होंने संन्यास का ऐलान किया। अब उन्होंने संन्यास ले लिया, इसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हो कि आप उन्हें कप्तान बना सकते थे, आप उन्हें ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन संन्यास लेने का पहली बात तो मुझे लगा कि टाइम बिल्कुल सही था। एक चीज की जगह नहीं बन रही थी शायद, इसीलिए टीम मैनेजमेंट नहीं भरोसा जता रही थी। आप अगर फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हो तो आप तैयार करना चाहते हो वॉशिंगटन सुंदर को कि अगर अश्विन ना भी हो तो वॉशिंगटन सुंदर वो जिम्मेदारी निभाए, उसके लिए आपको अभी से ही उनको खिलाना जरूरी था।
ये टीम मैनेजमेंट का फैसला था, ये फैसला बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ अन्याय या इनजस्टिस अश्विन के लिए नहीं हुआ, और ये बातें होती हैं जब खिलाड़ी रिटायर हो जाता है। अब अगर फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो हो या ना हो, रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर आज रिटायरमेंट ले लेते हैं तो फिर आलोचनाएं नहीं होंगी कि रन नहीं बने, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। दे आर लेजेंड, मतलब वो क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाजों में विराट कोहली का नाम शुमार है, हमेशा रहेगा। तो वो रहेगा हमेशा, चाहे आज वो लेकिन जब तक वो खेल रहे हैं, अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तब तक उन पर सवाल उठना लाजमी है। मेरे हिसाब से अन्याय, इनजस्टिस हो सकता है हुआ हो कि उनको ज्यादा मौके नहीं मिले, आप बहाना ढूंढ के बाहर कर देते हो, लेकिन फॉरेन कंडीशंस में, ओवरसीज कंडीशंस में आपके साथ ये होता है। जब आप बाहर विदेशों में, इंडिया में अगर आप खेलते हो 3 स्पिनर्स खेल रहे हैं, चिराग एक बात सही है कि बैटर के रूप में जो बात इन्होंने बोली कि बल्लेबाजों को फ्लॉप होने के बावजूद आप मौके देते थे, लेकिन जब कभी बल्लेबाज की जरूरत पड़ती थी एक ऑलराउंडर के रूप में आपको, तो आप हमेशा जडेजा की तरफ देखते थे, ना कि अश्विन की तरफ। 6 शतक इनके भूल जाते थे। इंग्लैंड सीरीज मुझे याद आती है 2021 वाली, जिसमें इन्हें टेस्ट मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला था, और फिर उसके बाद फिर इन्हें T20 वर्ल्ड कप में भी टीम में शामिल कर लिया गया। तो ये एक बात है जिससे मैं भी सहमत हूं गावस्कर की, जो वो कह रहे हैं कि कभी इन्हें बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में भी कंसीडर नहीं किया गया। जब जब टीम से ड्रॉप करने की बात आती थी, तब तक इन्हें ही बाहर किया जाता था और जडेजा को प्राथमिकता दे दी जाती थी। तो गावस्कर के बयान पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।